तो बच्चों अब हम इसको समझते हैं, जो हमने डीसी मोटर बनाई थी उसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझते हैं कि उसमें क्या हो रहा था, कैसे वो रोटेट कर रही थी। तो मान लिया जैसे हमारे पास ये एक कॉइल है, अभी हम रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं, वहाँ हम सर्कुलर बनाते हैं। तो सर्कुलर कॉइल इसलिए बनाई थी, और मैग्नेट भी हमने जो वहाँ पर लिया था वो राउंड मैग्नेट लिया था। उससे ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम एंगल बन जाता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है जब हम लेते हैं साइन थीटा एंगल जो आता है उस फोर्स में, उस फोर्स के थीटा को मैक्सिमम करने का तरीका ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल कर दो। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमारे पास नॉर्थ और साउथ मैग्नेट हैं, अगर इनके पोल ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली मोटा मोटा स्ट्रेट होता है। लेकिन जब अगर हम इसके मैग्नेट्स को राउंड ले लेंगे इस तरह से, तो ऐसा लेने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपने यहाँ पर कोई कॉइल रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाता है। यहाँ पर एंगल 90 नहीं बनता, यहाँ पर एंगल चूँकि ऑलवेज 90 बन जाता है। तो इस कारण से ये रेडियल या हम जो राउंड मैग्नेट यूज करते हैं उसका कारण ही यही है। और कॉइल को भी इसीलिए सर्कुलर बना देते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए। अब मान लो कि ये हमारे पास कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इसमें जैसे एक करंट गई, ठीक है ना, मान लिया कि सपोज कीजिए कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और लेंथ इसकी L होगी और ये ब्रेड्थ इसकी B होगी, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे, मानो कि ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका फिगर कुछ ऐसे समझो आप कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे इधर को जा रहा है, कॉइल आपने ऐसे इसके रखी हुई है और ये ऐसे रोटेट करेगी। वो क्यों करेगी? देखो करंट ये फ्लो हुई तो ILB करके इसमें फोर्स लगेगा। तो जब आप यहाँ पे निकालोगे तो वर्टिकली ऊपर करंट माना ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ फोर्स कहाँ पर लगेगा? L क्रॉस B से निकालेंगे वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। इन दोनों में ऐसे लग जाएंगे F1 और F2। इस तरह जब हम निकालेंगे L क्रॉस B से तो ये ऊपर और यहाँ से नीचे, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इन पार्ट में क्या होगा, जो ये वाले हैं और इस वाले में, ये दोनों क्या करेंगे, इस पर एक फोर्स ऐसे, इस पर इधर को फोर्स लगेगा, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एक कपल बना देंगे। ये इस तरह से लगेंगे, ये F3 और F4, F1 और F2 तो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है नहीं। और F3 और F4 क्या करेंगे, मिलके एक कपल बना लेंगे। तो ये F3 और F4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ILB, ठीक है ना, ILB साइन थीटा। अब जो टॉर्क बनेगा, अच्छा फोर्स जो हो जाएगा ILB हो जाएगा, क्योंकि थीटा तो 90 हो रहा है। तो ये हो गया ILB। अब टॉर्क निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ले लेंगे, ठीक है नहीं। ILB साइन थीटा, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, वो इसकी मोटाई होगी। यहाँ पे तो थीटा ही आएगा, 90 तो इनके लिए बन जाएगा ना, यहाँ पर ये कपल बना लेंगे। तो जो टॉर्क हो गया वो ILB साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये B वाली, तो ये टॉर्क आ गया ILB। इसको ले लेते हैं आपकी बार, और इस B साइन थीटा को ऐसे लिख देते हैं। ये L और B मिल के क्या बन गए, एरिया वेक्टर। तो IAB साइन थीटा। और जो हमारे पास कॉइल होती है हम उसमें कई सारे उसके कॉपर वायर के फेरे लपेट देते हैं। तो अगर इसमें मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम N कर दें तो नेट टॉर्क हो जाएगा NIAB साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले में एक टर्म आता है NIA। इस NIA को हम कहते हैं M, और ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में इसको लिख देंगे टाउ इक्वल टू M क्रॉस B। अब इसमें आता है इस M की डायरेक्शन क्या होगी। तो M की डायरेक्शन का बड़ा सिंपल तरीका है, आप
मान लो कि किसी कॉइल में आपको एम पता करना है, तो करंट की डायरेक्शन में आप हथेलियों को मोड़िए और जहाँ कोई अंगूठा गया वो एम की डायरेक्शन हो जाएगी। तो अभी तो एम कहाँ को आ गया, ऊपर आ गया, जो आई ए करके इसकी वैल्यू निकलती है। और अगर टर्न्स एन होंगे तो साथ में एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। और करंट को अगर उल्टा कर देंगे तो ये अंगूठा कहाँ को चला गया, नीचे को। तो अब की बार जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो डाउनवर्ड नीचे को हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपका थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। तो किसी भी कॉइल पर टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा हो जाएगा 90, या आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह दीजिए कि एम और बी के बीच का एंगल 90 जब होगा। तो इसका तरीका सबसे सिंपल मैंने बताया था वो यही होता है कि थीटा को 90 करने का तरीका क्या है कि आप जो रेडियल मैग्नेट्स हैं उनको यूज कर लीजिए, ठीक है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, ये मैग्नेट के पोल लगाए जाते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि ऐसे रेडियल मैग्नेट यूज करे जाते हैं। इसीलिए हम लोग जब डीसी मोटर वगैरह बनाते थे तो उसमें हमने सर्कुलर मैग्नेट यूज करे हैं। उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब हम निकालते हैं इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए भी पड़ेगी, जब हम अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझेंगे तो वहाँ हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इसको आप रोटेटिंग चार्ज भी कर सकते हैं, या हम रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेते हैं फिलहाल, या किसी आयन के लिए भी हो सकता है। तो ये हम सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। इसको ऐसे समझना कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, रिवॉल्व कर रहा है, इसके चारों लगातार उसका रोटेशन चल रहा है। तो जब ये इस सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रहा है तो जैसे इसने एक सर्किल पूरा करा, ठीक है ना, तो इसको अपना एक टाइम लगा, ठीक, माना इसकी रेडियस आर मान लें, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आता था, तो यहाँ ई बी आ जाएगा। अब जब ये रोटेट करा, एक रिवॉल्यूशन पूरा करा, तो करंट कितनी फ्लो होगी, आई इक्वल टू ई अपॉन टी, तो ई अपॉन 2 पाई एम अपॉन ई बी, तो ई स्क्वायर बी अपॉन 2 पाई एम। अब हमें इसका एम निकालना है। तो मान लिया कि एम इक्वल क्या होता, आई ए होता। हम सिंगल रोटेशन के लिए अगर निकालेंगे तो आई ए हो गया वो ई स्क्वायर बी अपॉन 2 पाई एम, और इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस होगी पाई आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट आ गया ई स्क्वायर बी आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो मीनिंग क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जिसका डाइपोल मोमेंट आएगा ई स्क्वायर बी आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो यही कॉज है हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म का। अर्थ का जो सेंटर है उसमें क्या है, जो निकल और फेरस है, यहाँ पर सब एक्चुअली में क्या है कि मॉल्टन स्टेट में, उसके कोर में। तो ये जो है ये रोटेट, अर्थ के रोटेशन से ये रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने से क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन रोटेट करा तो करंट फ्लो हुई। तो ये जो आयन्स हैं, ये आयन्स जब रोटेट करते हैं तो उनके रोटेशन से एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही, जिसके कारण एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना। फिर आप समझ जाइए उसके कारण क्या हो रहा होगा, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है।